नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टिप्स विद हरीश यूट्यूब चैनल पे। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में, टॉक्सिक वाला रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में मतलब सामने वाला बार बार इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और वो इंसान बार बार आपको छोड़ के जा रहा है, अगर आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले इस वीडियो में हम। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता रहता हूँ, वहाँ पे फ्री में जॉब मिल जाएगा। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, वहाँ पे आपको पेड कॉल बुक करना पड़ेगा। कॉल पे बात करने के लिए चार्ज देना पड़ेगा, तभी जाकर आपको तभी आप बात कर पाएंगे। और व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज मत करो, फ्री में चैट कर लो, ये कर लो, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। पहले बता दो, अपना टाइम वेस्ट मत करना। कॉल बुक कराना तो आप मैसेज करो। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, वीडियो से आप अपना काम चला लीजिए। जिसको ज़्यादा जरूरत है वही बुक कराएगा। खामों का व्हाट्सएप पर मैसेज मत करिए। अगर आपको नहीं बुक कराना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। और अगर पैसे नहीं है फिर भी मत करो बुक। ठीक है। आप वीडियो पे, मैं यूट्यूब पे लाइव आता रहता हूँ, या फिर वीडियो देख लीजिए। ठीक है। अभी हम आते टॉपिक पे कि वो इंसान जो है ना सर, बार बार मैंने एक कमेंट पढ़ा था। एक्चुअली रेंडमली मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ। जब मेरे को टॉपिक चाहिए ना वीडियोस बनाने के लिए, तब मैं रेंडमली कमेंट पढ़ता रहता हूँ। तब मैंने कमेंट पढ़ा था, उस कमेंट के बेसिस पे ही वीडियो बना रहा हूँ। कमेंट किसने लिखा था नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस कमेंट में था कि सर, जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे या फिर है, हम बोल सकते, वो इंसान बार बार हमें मतलब ब्लॉक कर देता है। छोटी छोटी चीज़ों पे ब्लॉक कर देगा, थोड़ी छोटी चीज़ों पे हमें मतलब ब्लॉक कर देगा। फिर थोड़े दिन के बाद हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, या फिर थोड़े दिन के बाद खुद अनब्लॉक कर देता है, या फिर हाथ जोड़ना पड़ता है, किसी से खिलवाना पड़ता है, उसको बोल दे यार प्लीज़, उसको बोलना अनब्लॉक करे, उसको बोलना अनब्लॉक करे। ऐसा हमें करना पड़ता है एक्चुअल में उस इंसान के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, और ऐसे आ रहे थे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कमेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी जो मुझे लगा कि हाँ, ये रिलेट कर पा रहा है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया कि बार बार वो इंसान हमें ब्लॉक कर रहा है उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में। पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई इंसान हमें बार बार ब्लॉक कर रहा है तो इसके बहुत सारे रीजन है। हम पहले रीजन जानेंगे। अगर आप रीजन जानोगे तो आपको पता चलेगा ब्लॉक क्यों किया जा रहा है। अगर आप रीजन जान लोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, मैं आपको गारंटी बता। रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि जब कोई इंसान हमें ब्लॉक कर रहा है तो ब्लॉक इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो जो फर्स्ट टाइम हमें ब्लॉक करता है, जब फर्स्ट टाइम वो इंसान हमें ब्लॉक कर रहा है, तब क्या होता है वो इंसान की तरफ से हमें ब्लॉक करने के बाद हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, जो हम फर्स्ट टाइम उसको देते हैं, बहुत घटिया होते हैं। सॉरी ना, प्लीज़। अरे अगर आपकी गलती नहीं है तो मेरे हिसाब से वहाँ पे कोई सॉरी नहीं आता है, वहाँ पे कोई माफ़ी नहीं आती, वहाँ पे कुछ नहीं आता है जहाँ पे गलती नहीं। फिर भी सॉरी ना, प्लीज़ ना, मेरे साथ रह लेना, अनब्लॉक कर देना, या फिर टेक्स्ट मैसेज करना, या फिर उसको कॉल करना, वो कॉल पे ब्लॉक कर देगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, वहाँ पे ब्लॉक कर देगा। अगर आप फेसबुक पे मैसेज करें, वहाँ पे ब्लॉक कर देगा। और अदर कोई सोशल एप्लीकेशन पे आप कनेक्टेड हो, टेलीग्राम या कुछ भी, वहाँ पे मैसेज वहाँ पे ब्लॉक कर देगा। या किसी थर्ड पर्सन के लुभाओगे, वहाँ पे और ज़्यादा इरिटेट होगा। जब भी कोई इंसान ब्लॉक करा, उसके बाद क्या रिएक्ट करना है वो बाद में बात करेंगे, या फिर क्या नहीं करना चाहिए वो भी बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे क्यों करता है कोई इंसान। जब भी हम, जैसे मैंने बताया, रिएक्शन, जो आपके रिएक्शंस प्रॉब्लम है सामने वाले के लिए, ठीक। क्योंकि क्या होता है पता है, सामने वाले इंसान को जब वो इंसान हमें ब्लॉक करता है ना फर्स्ट टाइम हमें, तो हमारे जो रिएक्शन होते हैं, ठीक है। सिंपल सा मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर कोई इंसान हमें ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पे उसने ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक कर दिया, तो उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि आप उसको अनब्लॉक करवाने के लिए मतलब रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, मैं किसी को कब ब्लॉक करूंगा, नॉर्मल साइकोलॉजी आपको समझाता है, ये ह्यूमन नेचर ही है, सिंपल चीज़ समझने वाली है। हम किसी को ब्लॉक करें, उसके बाद फर्स्ट टाइम अगर हम ब्लॉक करें तो सच बताना, ये चीज़ हमें भी डर होती है फर्स्ट टाइम ब्लॉक करते कि यार मैंने ब्लॉक तो कर दिया, अब क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, जो उसके माइंड में चलता है कि इसकी रिएक्शन यही होंगे, और सच्ची में हम वही रिएक्शन कर जाते हैं उसके सामने, हम वैसे रिएक्ट कर जाते हैं। इसकी वजह से सामने वाले इंसान को पता चल जाता है हाँ ये वैसा ही है, ये मेरे पीछे आती है, ये मेरे पीछे आता है। फिर उसके बाद दोबारा वो ब्लॉक करेगा तो सोचेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है ये आती है, इसके ब्लॉक के बाद इसकी रिएक्शन क्या है उसको पता है। तो दोबारा कोई भी इंसान हमें तभी ब्लॉक करेगा जब हम फर्स्ट टाइम, वो इंसान को पता है कि इसको हमारे ब्लॉक से, अगर मान लो उसे हमें फर्स्ट टाइम ब्लॉक किया, तो उसने ब्लॉक किया, उसको कुछ रीजन गलती नहीं है, तो उसके बाद हम भी ब्लॉक कर देंगे। ये मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर हम भी ब्लॉक कर देंगे, हम ब्लॉक कर देंगे उसको, उसके बाद सामने वाले इंसान को लगेगा यार इसने ब्लॉक कर दिया, वो अनब्लॉक नहीं करेगा। थोड़े दिन, 2-4 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप भी नहीं करोगे अनब्लॉक, वो भी नहीं करेगा, आप भी नहीं करोगे। थोड़े दिन के बाद उसके माइंड में अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि यार मैंने ब्लॉक करके गलती तो नहीं कर दी, सामने वाले इंसान ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, रिलेशनशिप टूटने जाएगा, डर आ जाएगा। और 2 दिन जाएंगे और 10 दिन जाएंगे। हमें पेशेंस रखना है यार, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग का खेलने तो और मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद सामने वाले के अपने आप रिएक्शन चेंज हो गए, वो खुद तुम्हारे पास धीरे धीरे कुछ ना कुछ रीजन से बात करेगा, झगड़ा करेगा, या फिर कुछ मांगेगा, या फिर किसी पर्सन से बुलवाएगा, किसी पर्सन से जानने की कोशिश करेगा कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो या नहीं। किसी को कुछ मत बताना, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ उसको लगी यार इसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दोबारा अगर वो आपको ब्लॉक कर रहा है तो
कुछ ना कुछ करा के तो अनब्लॉक तो कर लेगा आपसे, डेफिनेटली कर लेगा। सामने वाला इंसान जब अनब्लॉक करेगा तो वो देखेगा अनब्लॉक कर दिया, लेकिन दोबारा जब ब्लॉक करना हो या कुछ बड़ा भी झगड़ा हो जाता है, ब्लॉक करने से पहले मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ 10 बार वो इंसान सोचेगा, 10 बार ने 1000 बार सोचे, नहीं यार पिछली बार मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था, इसने ऐसा किया था, ये चीज़ हो सकती है, नहीं यार ये ऐसे कर देगा या फिर ऐसे कर देगी, ये डर आ जाता है सामने वाले इंसान के अंदर। तो ये सिंपल सा माइंड गेम है, सिंपल सी चीज़ ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इन चीज़ों में। लोगों को ना, लोग मतलब जिस तरीके से मैंने मेरी वीडियोज़ में या फिर मैं आपको बता दूँ, ये साइकोलॉजी ही है कि हमारे जो रिएक्शंस होते हैं उसके ऊपर ही लोगों का जो रिएक्ट होता है वो होता है। मतलब जिस तरीके से हम लोगों को रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके से हम रिएक्शंस देते हैं उनके एक्शंस पे, उसके हिसाब से उनके एक्शंस और बढ़ते जाते हैं। अगर वो एक्शन कर रहा है और हमको रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एक जादूगर जादू दिखा रहा है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कोई नहीं देख रहा है, ऐसा मतलब चला कर रहा है जादू, कोई देख रहा है जादू कर, वो जादू कर रहा है, हम देख रहे थे, तो सामने यार ये तो कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। वो कुछ नया करने की ट्राई करेगा या फिर वो इंसान समझ नहीं आ रहा है, हम चलो दूसरी जगह जाता है। तो मतलब हम जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं उस हिसाब से लोगों के एक्शंस होते हैं, सिंपल चीज़ है। तो हम जैसे जैसे हम खुद कठपुतली बन जाते हैं उस टाइम पे सामने वाले इंसान की नज़रों में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना वो मैंने बता दिया, ठीक है, क्यों करता है वो भी मैंने बता दिया। और सामने वाला जो इंसान है वो इंसान, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ करते हो ना, बहुत मेरे को मतलब मैं बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें ट्राई करवाई है, लेकिन ये मेरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर पाते, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे पता 99% लोग कर ही नहीं पाते, उनके अंदर पेशेंस ही नहीं। सर मैं करूँगा करूँगा करूँगा, उसके बाद थोड़े दिनों के 2 दिन 3 दिन जा रहे हैं, सर उसका तो मैसेज ही नहीं आ रहा है, सर उसका तो कॉल ही नहीं आ रहा है, अब क्या करूँ सर मैं, अरे यार एक बार सर मैं मैसेज, चलो एक सही काम करता हूँ, मैं उसको मैसेज नहीं करूँगा, लेकिन मैं दूसरी आईडी से देख लेता हूँ क्या कर रहा है, तो यहाँ से पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं से पड़ जाएगा। लेकिन या फिर हम ये काम करते थर्ड पर्सन को पूछते हैं, ऐसे इंसान को पूछेगा जो उससे बात ही नहीं करता, फिर भी पता चल जाएगा। और कर पता चल गया तो फिर ये चीज़ मैंने क्या बोला, रियलिटी में जीना है, रियल लाइफ में ऐसे इग्नोर करना कि गिन गिन के नहीं कि हाँ इग्नोर करना करना है। अपने काम में बिजी हो जाओ, अपने आप वो इंसान इग्नोर हो जाएगा, अपने आप उसको ब्लॉक करोगे, आपने सोचोगे नहीं कि आपने किसी को ब्लॉक किया है, सामने वाले की रिएक्शन अपना बार बार जो इंसान ब्लॉक कर रहा है उसको ऐसा सबक सिखाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ है, जो इंसान बार बार आपको ब्लॉक कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं उसकी नज़रों में, याद रखना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं उसकी नज़रों में, इसीलिए इंसान बार बार आपको ब्लॉक कर रहा है। तो अगर कोई इंसान बार बार ब्लॉक कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इसका मतलब आपने अपनी वैल्यू खो दी, आपकी वैल्यू खो दी। इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको पहले वाला सिनेरियो बताया ना, उसने जब फर्स्ट टाइम आपको ब्लॉक किया था और उसने ब्लॉक किया, उसके बाद आपने जो रिएक्शन दिया, उसके बाद उसने फिर से ब्लॉक किया, फिर आपने वापस वही किया, उसने फिर से ब्लॉक किया, वापस वही किया। और इसमें सामने वाले को पता चल गया कि यार इसको ब्लॉक करना एक नॉर्मल चीज़ है, कर दो ये आएगी मेरे पास। लेकिन जब फर्स्ट टाइम ब्लॉक कर रहा है तब हम कुछ जाएंगे नहीं, हम उस इंसान, वो इंसान तड़पेगा कि ये आए। कोई भी इंसान में ब्लॉक करता है ना तो ये चाहता ही है, ये साइकोलॉजी ही है कि आप क्या रिएक्ट करते हो, भले वो कितने भी गुस्से में करे, कुछ भी रीज़न हो, आपको छोड़ना भी चाहता है, लेकिन मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ उसके माइंड में एक छोटी सी चीज़ तो होती है कि ये आएगी या फिर आएगा या फिर क्या रिएक्शन देगा। फर्स्ट टाइम ब्लॉक कर रहा हो तो हम जो फर्स्ट टाइम वो ब्लॉक करेगा, जब हम रिएक्शन देंगे ना, कोई फर्क ही नहीं, हमारी गलती नहीं तो हम क्यों जाए, नॉर्मल लाइफ एंजॉय करें। सामने वाला खुद डर जाएगा कि यार मैंने ब्लॉक करके गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि वो खुद को गिल्टी फील कराएगा, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम जब रिएक्शन देते जो उसके माइंड में होता है, मैं ब्लॉक करूंगा ऐसा करेगी शायद, और सब सच्ची में हम वैसे ही करते, सामने वाला इंसान यही तो चाहता था मैं, अब तड़प तू अब तड़प, ऐसा ये चीज़ होती है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ये साइकोलॉजी। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।